एक 18 साल की लड़की जो बचपन से ही पैरालाइज्ड थी, उसे एक दिन एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी दुनिया हिला दी। हर दिन वो जो दवाई खा रही थी उस पर उसकी माँ का नाम लिखा था। उसे यह देखकर शक हुआ, लेकिन उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। जब माँ दवाई लाती तो लड़की उसे मुंह में डालती, लेकिन माँ के जाते ही उसे चुपचाप बाहर निकाल देती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दवाई असल में किस लिए दी जा रही है। लड़की बचपन से ही डायबिटीज और पैरों की पैरालिसिस से जूझ रही थी, इसलिए अजीबोगरीब दवाइयाँ खाना उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब उसने देखा कि दवाई की असली पैकिंग पर एक और लेबल चिपकाया गया है तो उसे और भी ज्यादा शक होने लगा। उसने ठान लिया कि अब वो इस दवाई की असलियत पता लगाएगी। रात को जब माँ सो गई तो लड़की चुपके से अपने कंप्यूटर पर दवाई का नाम सर्च करने लगी, लेकिन उसे झटका तब लगा जब उसे पता चला कि घर का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अगले दिन जब माँ बाहर पानी डाल रही थी तो लड़की ने एक फार्मेसी को फोन करके दवाई के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन कॉल रिसीव करने वाला उसकी माँ का पुराना दोस्त निकला। घबराकर उसने तुरंत फोन काट दिया। फिर उसने एक अनजान फार्मेसी को फोन किया और दवाई का नाम बताया। फार्मासिस्ट ने बताया कि ये दवाई दिल की बीमारी के लिए होती है, लेकिन वो आम तौर पर लाल रंग की होती है, जबकि लड़की की दवाई हरी थी। ये सुनकर लड़की और ज्यादा परेशान हो गई। सच्चाई जानने के लिए लड़की ने माँ से कहा कि उसे फिल्म देखने जाना है। माँ ने प्यार से हाँ कह दिया। लड़की ने दवाइयाँ अपने पास रख ली। फिल्म के बीच में लड़की बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर आ गई और वहाँ से सीधे एक फार्मेसी स्टोर पहुंची, लेकिन वहाँ लंबी लाइन लगी थी। उसने एक अंकल से रिक्वेस्ट की, जिन्होंने उसकी हालत देखकर उसे पहले जाने दिया। फार्मेसी में लड़की ने दवाई दिखाकर स्टाफ से पूछा कि ये किस बीमारी की दवा है। जवाब सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई आम दवाई नहीं थी, बल्कि जानवरों को दी जाने वाली मसल रिलैक्सेंट थी, जिससे उनकी मांसपेशियां सुन्न पड़ जाती हैं। यानी लड़की की माँ उसे धीरे धीरे अपाहिज बना रही थी। लड़की को अचानक चक्कर आने लगे और तभी उसकी माँ वहाँ पहुँच गई। माँ उसकी चालाकी समझ गई और लोगों को दूर हटाने लगी। इससे पहले कि लड़की कुछ कह पाती, माँ ने उसे एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। अब माँ उसकी याददाश्त को मिटाने के लिए दवा खोजने लगती है। होश आने पर लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन माँ ने गेट लॉक कर दिया था। लड़की खिड़की से बाहर निकलकर दूसरे रूम में जाने प्लान बनाती है। उसने अपना ब्लड शुगर चेक किया, जो बहुत कम था। उसने जल्दी से ढेर सारा खाना खाया। कुछ तार और सोल्डिंग मशीन लेकर खिड़की से बाहर निकलकर फ्लोर पर खिसकते हुए दूसरे कमरे की खिड़की तक पहुंच जाती है। सोल्डिंग मशीन की मदद से वह खिड़की पर लगे शीशे को तोड़ देती है। माँ ने उसकी स्टेयर वॉकर का कनेक्शन भी काट दिया था। वॉकर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। वो किसी तरह घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन एक ट्रक से टकराने वाली थी। तभी ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। लड़की ड्राइवर से उसे बचाने को कहती है। माँ को आता देख ड्राइवर उसे छुपा देता है। माँ उसके गले में इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है और लड़की को वापस घर लाती है। जब लड़की की आंखें खुली तो वो अपने ही घर के बेसमेंट में थी, लेकिन ये कोई आम बेसमेंट नहीं था, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट लैब जैसा लग रहा था। वहाँ कई सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट रखे थे। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ी, जहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे। उसने एक लिफाफा के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर देखकर हैरान हो गई। अब उसे समझ आया कि माँ उसे क्यों खतों से दूर रखती थी। माँ कभी नहीं चाहती थी कि वो दुनिया